लड़कियों को भी लड़के जैसा ही सम्मान देते थे। अतएव उन्होंने अपनी पुत्री की शिक्षा एक लड़के की ही तरह करवानी शुरू कर दी। राजकुमारी की घनिष्ठ होने के कारण विभित्सना की शिक्षा भी उसी के साथ होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक राजा की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा त्रिभुवनपाल का बुरा हाल था। अब चूंकि राजकुमारी रुद्रलेखा भी 7 साल की हो चली थी, तो उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। वो बेचारी भी माँ माँ पुकारते हुए रोए जा रही थी। विभित्सना ने किसी तरह राजकुमारी को समझाया। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो दुख के बादल भी हटने लगे। राजा त्रिभुवनपाल ने फिर से अपनी इकलौती पुत्री को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वापस गुरुजी के आश्रम भेज दिया। समय गुजरा, पर अब भी राजा हमेशा अपनी दिवंगत रानी के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन मंत्रियों की सलाह से राजा एक वार्षिक सम्मेलन में गया, जहां दूर दराज के सभी राजा एकत्रित होते थे। उस समारोह में पास के ही राज्य से राजा त्रिलोचन सिंह भी अपनी पुत्री राजकुमारी त्रिलोचना के संग आया हुआ था। राजकुमारी त्रिलोचना ने जब उस समारोह में राजा त्रिभुवनपाल को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वार्षिक उत्सव खत्म होने पर जब वे घर आए तो राजकुमारी ने अपने पिता से राजा त्रिभुवनपाल के बारे में पूछा और कहा कि वो उससे विवाह करना चाहती है। राजा को जब अपनी पुत्री की इच्छा का पता चला तो उसने तुरंत एक हरकारे को विवाह प्रस्ताव संदेश के साथ राजा त्रिभुवनपाल के यहाँ भेज दिया। पड़ोसी राज्य से यूं विवाह प्रस्ताव आया देख राजा त्रिभुवनपाल असमंजस में पड़ गया। रानी के दिवंगत हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था, जिस कारण उनका दूसरी शादी करने का कोई विचार नहीं था। फिर भी उन्होंने जब इस बारे में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा, महाराज, आपको इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा राजा त्रिलोचन सिंह नाराज होकर कहीं हम पर आक्रमण न कर दे। उनके पास हमसे कहीं अधिक सेना और शस्त्र बल है। राजा त्रिलोचन सिंह के साथ जुड़ने से हमें राजनीतिक फायदे के साथ साथ भरपूर ताकत भी मिलेगी। और महाराज, कब तक आप महारानी जी के ही शोक में डूबे रहेंगे? नई रानी